नंबर 6 क़ता रहमी। छठा गुनाह क्या है? रिश्ते दारों से बदसलूकी, रिश्ते तोड़े रखना। लोग इसको बुरा नहीं समझते हैं। रिश्तेदारों से रिश्ते नाते तोड़ना लोग इसको बुरा नहीं समझते हैं। क्यों? इसलिए कि वो बुरे हैं या अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखते हैं। ना उनके निकाह में जाते हैं, ना उनकी जनाज़ों में जाते हैं, ना उनसे मिलते जुलते हैं, बल्कि मिले भी तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ झगड़ा करते हैं। शादियों में कहीं मिल गए, मेरी कुर्सी नहीं रखी गई, मुझको स्टेज पे नहीं बुलाया गया, मुझको फ़लाँ जगह खाने के लिए देरी हो गई वलीमे के अंदर, या फ़लाँ वजह से कुछ ना कुछ बिगाड़ निकाल के और कंफर्म कर लेते हैं ताल्लुक़ नहीं रखना है। रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़े रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो लोग हमारा इकराम करें, ज़रूरी नहीं कि वो हमको नंबर 1 पर रखें। कभी कभी नंबर 2 पे आने से भी नाराज़ होता आदमी। वो मुझको उतना डिमांड नहीं देता है जितना उस दूसरे रिश्तेदार को देता है। क्यों भाई? आप नंबर 1 बनिए, पहले ऐसे बनिए कि आप लोगों के साथ वैसा सलूक कीजिए, अखलाक से पेश आइए, एहसान का मामला कीजिए, लोग आपको ज़्यादा चाहेंगे। लेकिन आपकी ज़ुबान ख़राब, आप किसी के काम नहीं आते, आप जब भी मिलते हैं कुछ ना कुछ ऐब निकालते हैं, ताने देते हैं, कौन आपको करीब करेगा? और फिर ऊपर से ये कि आपको इज़्ज़त मिले, और दूसरों को आदमी गलत बोल के उनसे ताल्लुकात ख़त्म करता है। रिश्ते नाते तोड़ना अच्छा नहीं है। रिश्तेदारों से जुड़े रहना चाहिए, उनको नसीहत करें, अगर बुरे हैं, अच्छे हैं उनका साथ दें, ताउन करें, बुरे भी हैं उनके काम आएँ, उनको नसीहत करें। ताल्लुक़ तोड़ना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिउ अरहामकुम उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम। सूरह मुहम्मद में अल्लाह ने फरमाया, आयत नंबर 22-23, कहा कि और तुमसे ये भी बईद नहीं, ये भी चीज़ तुमसे दूर नहीं है कि अगर तुम्हें ज़मीन में इक़्तिदार मिल जाए, अगर ज़मीन में तुम्हारे पास पावर आ जाए तो तुम ज़मीन में फ़साद बर्पा कर दो। तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है कि तुम्हें पावर मिल जाएगा, तुम ज़मीन में फ़साद पैदा करोगे और रिश्ते नाते तोड़ने लगो, और रिश्ते नाते तोड़ने लगो। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, बस उसने उन्हें बहरा और अंधा कर दिया है। फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम। कौन? कि जिन्हें ज़मीन में इक़्तिदार मिल जाए तो क्या करें? फ़साद मचाएं, और जिस ताल्लुक़ के जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, रिश्तेदारी, उसको क्या करें? तोड़ दें। तो रिश्तेदारी तोड़ना मामूली चीज़ नहीं है, लेकिन आज लोग इसको मामूली समझते हैं। तो रिश्तों को जोड़ना चाहिए, रिश्तों को जोड़ना चाहिए। और रिश्तेदारों से ठीक है भाई, आप कभी मिले उनसे किसी मकाम पर, किसी दिन, तो आप उनसे पहले वो सलाम करें। मैं क्यों करूं? कई रिश्तेदारों का क्या है, सलाम नहीं किया। वो कहे कि आप मेरे सामने से गुजरे, आपने तो सलाम नहीं किया। सवाल ये है कि दो आमने सामने जब आएँ तो उनमें बेहतर कौन है? जो सलाम में पहल करें। आप उससे शिकायत उस चीज़ की कर रहे हैं जो खुद आपने नहीं किया, और आप उसकी वजह से ताल्लुक़ तोड़े हुए हैं। आपको सलाम करना चाहिए था। क्यों? सलाम उसका कॉपीराइट है, सलाम उसका है, सलाम आपका भी तो है, आप सलाम कर लेते। लेकिन घमंड, सारी मुसीबत किसकी है? घमंड की है। आदमी चाहता है कि उसकी बड़ाई सब माने, ये मुसीबत है। आदमी को चाहिए कि लोगों से घुल मिल कर रहे। मोमिन लोगों से मिलजुल के रहने वाला होता है। तो अल्लाह ने कहा कि इन लोगों पर अल्लाह की लानत है। जैसे इसी तरह से सूरह राद में अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल वयुफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका लहुमुल लअनतु व लहुम सूउद दार। और वो लोग अल्लाह के साथ किए हुए अहद को उसके पुख्ता करने के बाद भी तोड़ देते हैं। अल्लाह की तौहीद का अहद, अल्लाह ताला की इबादत का अहद, अल्लाह से किए हुए वादे और अल्लाह से की हुई मन्नत और जो भी यानी नज़र है, यानी उसको पुख्ता करने के बाद उसको क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं और ज़मीन में फ़साद मचाते हैं। फ़साद कभी अक़ीदे का होता है, कभी बिदात का होता है, कभी अखलाक़ी होता है, कभी जुल्म का होता है।
یہ سارے فساد زمین میں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے لعنت اور برا ٹھکانہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لعنت کا وعدہ ہے اور جہنم کا وعدہ ان کے لیے ہے۔ تو یہ رشتے ناطے توڑنے پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ جو رشتے ماں کے راستے سے ہوتے ہیں، جو رشتے باپ کے راستے سے ہوتے ہیں، رحم اس کو کہتے ہیں، کہ جو پیدائشی اعتبار سے رشتے ہوں، ان رشتوں کو کیا کریں؟ آدمی توڑے۔ بعض اوقات سسرال کے رشتے زیادہ پکے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے راستے سے رشتے ہوتے ہیں وہ کچے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہوم منسٹر ہے نا گھر میں، ہوم منسٹر کی وجہ سے سسر کا وہ اکرام ہوتا ہے جو باپ کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ سب کا کیجیے، سسر کو بھی کیوں آپ ستائیں گے، اس کا بھی اکرام کیجیے، لیکن باپ بھی تو ہے، وہ بھی تو آپ کا رشتہ دار ہے، وہ بیوی کے تھرو باپ ہے اس اعتبار سے، ہاں ڈیڈی، لیکن اس کا پکا جو باپ ہے، اصلی باپ، جو واقعی باپ، جس کا نام یہ چھڑا نہیں سکتا اپنے سے، کتنا بھی اس کو ہاں پاسپورٹ کے فارم پہ اور یہاں وہاں لکھنا پڑے گا اس کو، اس باپ کا کیا؟ اور اس کے راستے سے ماں اور اس کے جتنے رشتہ دار ان کا کیا؟ وہ رشتے جوڑے رکھے آدمی، وہ رشتے جوڑنا چاہیے۔ تو جو قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ حرام ہے، رشتے توڑنا حرام ہے۔ ہم سے بات ہی نہیں کرتے، ہم اس کے پاس جاتے بھی نہیں، ہم سے ملتے بھی نہیں، کچھ نہیں، کبھی نہیں ملے تو بھی بات نہیں کرتے۔ ایک کرسی، ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا جائے، ایک بینچ پہ بٹھا دیا جائے، بات نہیں، یہ ادھر منہ ادھر منہ، نہیں کرتے بات ہم سے، ختم ہو گیا ہمارا ان کا رشتہ۔ کیوں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلق توڑ دینا اچھی بات نہیں ہے۔